श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि इस पर जो साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी है, इसके व्रत को लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार पुत्रदा एकादशी 2 दिनों की पड़ रही है और लोग इस कंफ्यूजन में है कि हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखना चाहिए या 31 दिसंबर को, और इसके अलावा हमें अपने व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, ये सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, ये वह एकादशी है जिस एकादशी के व्रत को रखने से आपको संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और संतान से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। पूरे साल में 2 पुत्रदा एकादशी पड़ती है, जिसमें से एक श्रावण के महीने में और दूसरी पौष के महीने में। महाराज, अब हम जान लेते हैं कि इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, आपको किस दिन व्रत रखना चाहिए। महाराज, इस बार पुत्रदा एकादशी की तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर मंगलवार के दिन सुबह 7:51 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 31 दिसंबर बुधवार की सुबह 5 बजे होगी। महाराज, अब यहाँ पर देखा जाए तो एकादशी तिथि 30 दिसंबर को तो पूरे दिन रहेगी, पर 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी और इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। वैसे तो एकादशी का व्रत 30 दिसंबर मंगलवार के दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन पूरा दिन एकादशी रहेगी, पर हमारे नियमों में ये बात बताई गई है कि कई बार 2 तरह की एकादशी का व्रत होती है। सबसे पहले ऐसी एकादशी जो कि दशमी के बाद आती है, उसे हम दशमी युक्त एकादशी कहते हैं, और एक एकादशी होती है जिस एकादशी के बाद द्वादशी तिथि भी लग रही होती है, उसे हम लोग द्वादशी तिथि युक्त एकादशी कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में द्वादशी तिथि वाली जो एकादशी होती है उसके व्रत को रखने का ज़्यादा महत्व बताया गया है। महाराज, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी एकादशी का व्रत रखना है, क्योंकि वैसे तो 30 दिसंबर 2025 का एकादशी व्रत है, पर कुछ लोग यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 की एकादशी का व्रत भी रखेंगे। महाराज, अब आपको अपने व्रत को किस दिन रखना है, ये आप इस बात से भी समझ जाएंगे कि आपको अपने व्रत का पारण कब और किसी शुभ मुहूर्त में करना है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलता है। महाराज, अब जो लोग 30 दिसंबर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उनको अपने व्रत का पारण कब करना है वह जान लीजिए। जितने भी लोग 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, वह सभी लोग ध्यान रखें कि आप सभी लोगों को अपने व्रत का पारण 31 दिसंबर बुधवार के दिन दोपहर को 1:26 से लेकर दोपहर 3:31 के बीच में करना होगा, क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि भी होगी और द्वादशी तिथि सुबह के समय ही शुरू हो रही है और इसी के साथ में हरिवासर का समय भी शुरू हो रहा है। हरिवासर के समय में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है, इसलिए 31 दिसंबर को व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त दोपहर के समय में ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले तक हरिवासर का समय चल रहा होगा, जो कि व्रत खोलने के लिए सही नहीं होता है। महाराज, इसी के साथ में जो भी लोग 31 दिसंबर के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, उन लोगों को अपने व्रत का पारण 1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 के बीच में करना है। इस दिन आप सुबह के समय ही व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कोई भी हरिवासर का समय नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग द्वादशी युक्त वाली एकादशी का व्रत रख रहे हैं। महाराज, इसी के साथ में 1 जनवरी को द्वादशी तिथि भले समाप्त हो चुकी होगी, पर जब भी आपको व्रत का पालन इसी शुभ मुहूर्त में करना है। महाराज, ये पुत्रदा एकादशी इस महीने में पड़ने वाली तीसरी एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि यह पुत्रदा एकादशी का व्रत आप तभी रखें जब आपको संतान प्राप्ति या वंश वृद्धि या संतान से जुड़ी हुई समस्या हो। आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को रख सकते हैं। महाराज, इस पुत्रदा एकादशी के व्रत में आप लोग पानी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं,
फलहार भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले सभी लोगों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी के साथ में शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन आराधना करनी चाहिए, उनके लिए दिया बाती करनी चाहिए। उसके बाद अगले दिन अपने व्रत को खोलना चाहिए। महाराज, इसी के साथ में व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन एक ही समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन भी व्रत खोलने के बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन ही करें और इस दिन आप चावल खा सकते हैं, पर दशमी और एकादशी के दिन चावल खाने से बचें। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी जी की पट्टी भी ना तोड़े। महाराज, हम जानते हैं कि अभी भी आपके मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर हमें व्रत रखना किसी दिन है। तो देखिए, हम सीधा सा आपको स्पष्ट जवाब देते हैं कि अगर आप लोग 30 दिसंबर के दिन व्रत रखेंगे तो आपको अगले दिन दोपहर तक व्रत रखना होगा, क्योंकि व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त दोपहर में ही रहेगा। और अगर आप लोग 31 दिसंबर के दिन व्रत रखेंगे तो उसके बाद आप अगले दिन सुबह के समय अपने व्रत को खोल सकते। अब हम ये आपके ऊपर व्रत किस दिन रखेंगे। आप कमेंट में ये जरूर बता दें कि आप एकादशी का व्रत किस दिन रखने वाले हैं, ताकि और लोगों को भी ये मदद मिल जाए और वो भी जान ले कि ज्यादातर लोग किस दिन व्रत रख रहे हैं। महाराज, इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट पर जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।